चलिए आज क्या करेंगे, आज हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकालिए। ईवीएस की बुक निकालिए और उसमें खोलिए चैप्टर 6 पेज नंबर 31। मैम पेज नंबर 31 31। पेज नंबर 31 चैप्टर 6 खोल लीजिए सब लोग। यस मैम मैंने खोल लिया। वेरी गुड आकाश। मैंने खोल लिया मैम। वेरी गुड नत्या। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए Yes, अब हम लोग ma'am. पढ़ते हैं Why we need a house। हमें हाउस की जरूरत क्यों होती है। We all have a house to live in। हमारे सबके पास क्या है, हाउस है, जिसमें क्या करते हैं, हम सब लोग रहते हैं। The house where we live with our family is our home। वो हाउस जहाँ पे हम किसके साथ रहते हैं, हमारी फैमिली के साथ रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो हमारा घर कहलाता है। It keeps us safe from heat, cold and rain and heat। और ये क्या करता है, हमें बचाता है किससे, हीट से, कोल्ड से, रेन से और हीट से हमें बचाता है। It also protects us from wild animals and insects। और उसके साथ साथ ये हमें वाइल्ड एनिमल से मतलब जंगली जानवरों से और इंसेक्ट से भी क्या करता है, ये हमको बचाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट रूम इन अ हाउस। नेक्स्ट पेज खोलिए, पेज नंबर 32। उसमें क्या लिखा है, डिफरेंट रूम इन अ हाउस। अब क्या है बेटा, पेज नंबर 32 नित्या। पेज नंबर 32 पे है डिफरेंट रूम्स इन आ हाउस। अब क्या है, हमारे घर में ढेर सारे अलग अलग रूम्स होते हैं। अब हम उन अलग अलग रूम्स का कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। A house has different rooms are used for different purposes such as bathing, sleeping, cooking, resting, etc। हम क्या करते हैं, अलग अलग हाउसेस का यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग जरूरतों के लिए, जैसे कि बाथिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, कुकिंग के लिए, रेस्टिंग के लिए, है ना, हम उनको यूज कर सकते हैं। यस मैम। We keep different things in different rooms according to the need। और क्या करते हैं, हम हमारी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग रूम्स में अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, सामानों को रखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, लिविंग रूम के बारे में।
अब लिविंग रूम क्या होता है? आप सबको पता है लिविंग रूम क्या होता है? लिविंग रूम मुझे पता है। हाँ बताओ नित्या, लिविंग रूम क्या होता है? लिविंग रूम मतलब होता है जहाँ से दरवाजा होता है वहाँ को लिविंग रूम भी कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। अच्छा देखिए, हाँ लिविंग रूम वो होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, पर एग्जैक्टली में असली में लिविंग रूम किसको कहते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज द लिविंग रूम। तो जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं ना, ये जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर हमारे लिविंग रूम की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है ये? लिविंग रूम की। We sit here and talk with guests. तो हमारे घर में जितने भी मेहमान आते हैं, जहाँ पे बैठ के हम उनसे बातें करते हैं, उस रूम को हम लोग लिविंग रूम बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबको समझ में आ गया लिविंग रूम हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं जब भी हमारे घर में, तो जहाँ पे हम उनको बैठा के उनसे बातें करते हैं, उस रूम को हम लोग लिविंग रूम बोलते हैं। There are sofa, table, television, carpet, bookshelf, calendar, painting, lampshades, etc. in our living room. और ये जो सामान है, जैसे कि आपके सोफा हो गया, टेबल हो गया, टेलीविजन हो गया, कारपेट हो गया, बुक शेल्फ हो गई, कैलेंडर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, लैम्प शेड्स हो गए, हाँ ये सारे कहाँ पे होते हैं? हाँ नित्या, ये सारे हमारे लिविंग रूम्स में होते हैं। तो बताइए सबको समझ में आया लिविंग रूम हम किसको बोलते हैं? लिविंग रूम हम दरवाजे पर चीज हुआ था लिविंग रूम। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा किचन। अब हमारा जो अगला रूम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम किचन बोलते हैं। अब किचन क्या होता है? दिस इज आ किचन। आपको पता है किचन क्या होता है? कौन बताएगा? खाना बनाते हैं। हाँ खाना बनाते हैं। हाँ हाँ बताओ नित्या। किचन में हम खाना बनाते हैं। हाँ हाँ, किचन में क्या करते हैं? किचन में हम खाना बनाते हैं। जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं उस जगह को हम किचन बोलते हैं। We cook food here. यहाँ पे हम क्या करते हैं? हमारा खाना बनाते हैं। अब किचन में क्या क्या होते हैं बताओ, कौन बताएगा? किचन में क्या क्या होता है? हाँ बताओ हाँ नित्या बताओ। बताओ नित्या। अच्छा आकाश, चलो आप बताओ किचन में क्या क्या होता है? बर्तन, चम्मच, चम्मच होते हैं, गैस, ओवन, हाँ सामान बनाए जाते हैं वो भी तो बताओ। मसाला। चलो अब हाँ, ऐसे ही सब क्या है, ये सब हमारे किचन में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अभी आकाश ने क्या बोला, बर्तन बोले ना, तो बर्तन को हम क्या बोलते हैं? बर्तनों को हम यूटेंसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बर्तनों को हम? यूटेंसिल्स। तो किचन में हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, कटलेरीज होती है, क्रॉकरीज होती हैं, ओवन होते हैं, गैस स्टोव्स होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, ओवन होता है,
हाँ और ना अलमारी है छोटी छोटी। हाँ, छोटी छोटी अलमारियां होती हैं जिसमें हम क्या रखते हैं, कटलरीज रखते हैं, क्रॉकरीज रखते हैं, है ना, यूटेंसिल्स रखते हैं हम उनमें। और उनमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यूटेंसिल्स रखते हैं, फिर उनमें भी सामान रखते हैं, है ना। यस मैम। तो जितना भी हमारा कुकिंग से रिलेटेड और खाने से रिलेटेड जितना भी हमारा सामान होता है, सब हम कहाँ पे रखते हैं, सब हम किचन में रखते हैं, है ना। चलो अभी हमने, हाँ नित्या, हाँ अब हम लोग हमारे थर्ड रूम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। अब आप सबको पता है ना कि बाथरूम किस लिए होता है, नहाने के लिए। हाँ, we wash and bath here। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे हैंड्स को वॉश करते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। There are lavatory, tub, bucket and mug, towel, mirror, etc. in this room। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लेबोरेटरी प्रेजेंट होता है, टब प्रेजेंट होता है। हाँ नित्या, वहाँ पे नहाने के लिए एक बाथ होता है, शावर होता है, बड़ा सा शावर होता है, मग होता है, टॉवल होता है, मिरर होता है, हाँ, जो वॉश बेसिन होता है, हाँ, जो वॉश बेसिन होता है ना, उसी को हम लेबोरेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी मतलब क्या होता है, लेबोरेटरी मींस वॉश बेसिन होता है, ठीक है। तो आप बताइए, हाँ, तो सबको समझ में आ गया हमारा बाथरूम क्या होता है। हमने 3 रूम्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से रूम्स के बारे में पढ़ा, लिविंग रूम, किचन एंड बाथरूम, है ना। अब हम लोग अब हम लोग हमारे 4th रूम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेडरूम, है ना। अच्छा बताइए, बेडरूम में हम क्या करते हैं, बेडरूम होते हैं, हाँ, जहाँ पे हम लोग स्लीप करते हैं, हाँ, जहाँ पे हम लोग रेस्ट और स्लीप करते हैं। हाँ बताओ नित्या, वहाँ पे पलंग होता है, वहाँ पे खिड़की होता है, बुक होता है, होता है, वहाँ पे एक होता है, वहाँ पे ना एक फोटो फ्रेम होता है जिसमें हम म्यूजिक गा करके रखते हैं। तो वहाँ पे लैपटॉप होता है, वहाँ पे चेयर होता है, एक टेबल होता है बड़ा सा, हाँ, ठीक होता है, बस ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेडरूम के बारे में पढ़ते हैं। This is a bedroom. We take rest and sleep here। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं और स्लीप करते हैं, मतलब सोते हैं और आराम करते हैं। There are bed, chair, table, paintings, mats, wardrobe, table lamp, etc. in this room। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बेड होता है, चेयर होती है, टेबल होती है, पेंटिंग्स होती है, मैट होती है, वॉर्डरोब। वॉर्डरोब का मतलब होता है अलमारी, जहाँ पे हमारी मम्मी क्या करती है, कपड़े रखती है ना, उनको हम वॉर्डरोब बोलते हैं। वॉर्डरोब होता है, टेबल लैम्प होते हैं, और भी कई सारे सामान होते हैं जिनको हम कहाँ पे रखते हैं, हमारे बेडरूम में रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइनिंग रूम। नेक्स्ट रूम हमारा कौन सा आता
है डाइनिंग रूम। अच्छा बताइए, डाइनिंग रूम में हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। राइट राइट, डाइनिंग रूम में हम लोग खाना खाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज अ डाइनिंग रूम। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, आपको क्या शो हो रहा है? वो डाइनिंग रूम शो हो रहा है। वी ईट फूड हियर। यहाँ पे हम क्या खाते हैं? यहाँ पे हम हमारा खाना खाते हैं। अब डाइनिंग रूम में देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसको हम पढ़ेंगे। There are वहाँ tables, पे chairs, ना cutlery. मुदा आंसर आंसर हाँ, वहाँ tables, पे chairs. टेबल होता है, वहाँ पे चेयर होते हैं, वहाँ पे थाली होती है, वहाँ पे चम्मच होते हैं, वहाँ पे गिलास होते हैं, चेयर होती है, चेयर होता है। ओके चलिए, ठीक बेटा चलिए। अब देखिए क्या क्या होता है। टेबल होता है, चेयर होता है, कटलेरीज होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, बास्केट होती है, बॉक्सेस होते हैं और बास्क होते हैं। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डाइनिंग रूम में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, टेबल आपको पता है क्या होती है, चेयर आपको पता है क्या होती है, कटलेरीज हमारे कटलेरीज हमारे बर्तन को बोलते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हमारा फ्रिज होता है, बास्केट्स होती है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और वास होते हैं। मतलब कि जो फ्लावर पॉट वाले वास होते हैं ना, वो वास होते हैं। और भी कई सारी चीजें क्या होती है, हमारी डाइनिंग रूम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो हमसे पर्दा होता है, जो हमें खींचे होते हैं, अब फोटो। हाँ, तो बताइए सबको, जो हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं उनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो किस रूम को हम किस लिए यूज करते हैं, सबको समझ में आया? यस मैम। तो एक रूम हमारा लिविंग रूम होता है, एक दूसरा रूम हमारा किचन होता है, थर्ड रूम हमारा बाथरूम होता है, फोर्थ रूम हमारा बेडरूम होता है और लास्ट फिफ्थ रूम हमारा कौन सा होता है? डाइनिंग रूम होता है ना। चलिए अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो हाउस होते हैं ये भी टू टाइप्स के हाउस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कच्चा हाउस। आपको पता है कच्चा हाउस कैसे शो होता है? नो मैम। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा कच्चा हाउस कैसे शो होता है। ये आप देख रहे हो? यस मैम। ये जो हाउस है, ये जो हमारा हाउस ये हाउसेस हमारे कच्चा हाउस कहलाते हैं, है ना। यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कच्चा हाउस हमारे क्या होते हैं। तो एक गर्ल थी, सब लोग माइक म्यूट कर दीजिए, सब लोग माइक म्यूट कर दीजिए। आकाश माइक म्यूट कर दीजिए, सब लोग माइक म्यूट रखिए अपने। चलिए, एक गर्ल थी जिसका नाम था यशिका। तो यशिका was going to her grandparents' house in village with her family.
यशिका क्या कर रही थी? यशिका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रही थी गांव में। किनके साथ? अपनी फैमिली के साथ में। On their way, she saw small houses made of mud and straw. तो जब वो अपने घर ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रही थी तो वहां पे उसने रास्ते में देखा स्मॉल हाउसेस को देखा जो किससे बने हुए थे? मड से बने हुए थे और स्ट्रॉ से बने हुए थे। देवप्रिया इरेज कर दीजिए और कोई भी नहीं करेगा स्क्रीन पे। Her father told her that such houses are known as कच्चा houses. फिर तो क्या हुआ? उसके फादर ने उसको बताया कि ऐसे जो हाउसेस होते हैं जो मड और स्ट्रॉ से बने होते हैं, ऐसे हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस बोलते हैं। जो मड से, स्ट्रॉ से, बैम्बू से और ड्राई लीफ से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे हाउसेस को हम कच्चा हाउस बोलते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो हाउसेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये हाउसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? वीक होते हैं। तो ये थे हमारे कच्चा हाउस। फिर उसके फादर ने उसको किस बारे में बताया? उसके फादर ने फिर उसको पक्का हाउस के बारे में बताया कि पक्का हाउस क्या होते हैं। तो ये जो आप हाउस की इमेज देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पक्का हाउस। जिन हाउसेस में हम लोग रहते हैं ना, इन टाइप के हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। अब पक्का हाउस क्या कहाँ पाए जाते हैं? पक्का हाउसेस फाउंड इन द सिटीज। शहरों में हमें किस तरीके के हाउसेस मिलते हैं? शहरों में हमें पक्का हाउस मिलते हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। जो किससे मिलके बने हुए होते हैं? ब्रिक से, सीमेंट से और स्टील से। हाँ, ब्रिक से, सीमेंट से और स्टील से मिलके बने हुए होते हैं। They are strong and are known as पक्का हाउस। ये कैसे होते हैं? ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम पक्का हाउस बोलते हैं। तो बताइए सबको कच्चा हाउस कैसे दिखता है और पक्का हाउस कैसे दिखता है? पता चला? यस मैम। तो आज हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा? आज हम लोग ने पढ़ा हमारे हाउसेस में जो अलग अलग रूम्स होते हैं उनको हम किस लिए यूज करते हैं और किसके बारे में पढ़ा? टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा कि जो हमारे टाइप्स ऑफ हाउस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बताइए सबको ये समझ में आया चैप्टर? यस मैम। तो आप क्या करिएगा? आप लोग, आप सबका होमवर्क है कि आप सबको चैप्टर 6 को क्या करना है? अच्छे से बैठ के रीड करना है। ओके? यस मैम। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके हार्ड वर्ड्स को करेंगे और इसकी जो बाकी की एक्सरसाइजेस है उसको करेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय मैम।